मॉर्निंग बच्चों, निकाल दी थर्ड क्लास की हिंदी की बुक लेसन 7 वाला अनोखी यात्रा। आज हम ये स्टार्ट करेंगे अनोखी यात्रा। इसके शब्दार्थ मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। आज लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें अनोखी यात्रा, जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी घटना घट जाती हैं कि हम वो हमेशा याद रखते हैं। तो इसी के लिए इसमें बताया गया है, लेखक ने भी कोई एक यात्रा की थी, उसके अंदर वो कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे वह उनको याद रही, जिसको इन्होंने अपनी नोट इसमें बुक में लिखा है। तो देखते हैं और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में दो सगे व छोटे भाई बहन की बर्फीली एवं साहसिक यात्रा के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या बताया गया, दो सगे छोटे भाई बहन हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ रहे, जिसके लिए उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। दो सगे भाई बहन थे, छोटे थे, और उन्होंने अपने साहस से, अपनी हिम्मत से उस पर्वत की ऊंचाइयों को छू लिया। पर्वतारोही अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे, जिसके लिए उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। उन दोनों को राष्ट्रीयता का पुरस्कार भी दिया गया, वीरता का पुरस्कार दिया गया। आइए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को जानें, किस प्रकार से चढ़े, उनकी इच्छा शक्ति कैसे बढ़ी। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। संगीता, छोटी बहन का नाम क्या था, संगीता। वह बहुत छोटी थी, केवल 7 वर्ष की और उससे कुछ ही बड़ा था। उसका भाई रुपेंद्र, और भाई का नाम क्या था, रुपेंद्र था। बहन थी संगीता और भाई था रुपेंद्र। वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। कहाँ रहते थे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। कुल्लू एक गांव का नाम बताया गया है, जहाँ हिमाचल प्रदेश है उसके जिले का नाम बताया गया है कुल्लू। जहाँ से रोहतांग दर्रा ज्यादा दूर नहीं था। जहाँ तक जो पर्वत है, जो ऊंचाइयां थी, जो पर्वत था वह ज्यादा दूर नहीं था। रोहतांग दर्रा ज्यादा दूर नहीं था, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए उनके लिए ज्यादा दूरी नहीं थी। 13,000 फीट पर रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका हुआ था। जो रोहतांग दर्रा था वह 13,000 फीट ऊंचा था और बर्फ से ढका हुआ था। जहां बर्फीली आंधियां चलती थी, बड़े बड़े साहसी और सुरमा भी उधर जाने से घबराते थे। उस रोहतांग दर्रा पर जाने से बड़े बड़े साहसी व्यक्ति भी घबराते थे, उनको भी डर लगता था, क्योंकि वह बर्फ से ढका हुआ था और भयंकर बर्फीली आंधियां वहां चला करती थी। सभी लोग कहते हैं रोहतांग दर्रा खतरनाक है। रोहतांग दर्रा कैसा है, खतरनाक है। पर संगीता और रुपेंद्र दर्रा पर रोज खेलने जाते और जमीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते। अब देखो, जब वो दोनों छोटे थे, संगीता और रुपेंद्र दर्रा पर रोज जाते थे और रोज जाकर जमीन पर पड़ी जो बर्फ थी उनको बॉल समझकर उनके साथ एक दूसरे को मारकर खेला करते थे। सब और उनकी मीठी किलकिलाहटें बिखर जाती। सब और उनकी मतलब जब वो खेल रहे थे, उस समय जब वहाँ खेलते थे, उस बर्फ से जब खेला करते थे, तब उनकी मुस्कुराहट चारों ओर फैल जाती थी। यहाँ उनका रोज का प्रिय खेल था, यहाँ आना उनका रोज का काम था और बर्फ से खेलना उनका प्रिय खेल था। एक दिन संगीता बोली, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं। अब वो भैया से कह रही है, क्या हम ये रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं। तो भैया क्या कहता है, देखिए। रुपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। जब संगीता ने ये बात कही तब वह रुपेंद्र क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। बोला, बड़े बड़े हिम्मती स्केटिंग वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए और हम कैसे वहां चल सकते हैं। मालूम है कितनी मुश्किलें आएंगी जब हम उस रोहतांग दर्रा को पार करेंगे। तो पता है हमें कितनी मुसीबतें आएंगी। हम तो छोटे से हैं, बड़े बड़े लोग भी उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बर्फ में दब ही जाएंगे। हम तो क्या है, उस बर्फ
बर्फ में दब जाएंगे यदि हम ऊपर जाएंगे तो। तब वह कह रहा है कि हम वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग ही नहीं जा पा रहे, तो हम वहां कैसे जा सकते हैं, कैसे उसको पार कर सकते हैं, कैसे वहां जा सकते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। पहले तो उसके भाई ने मना कर दिया कि हम वहां नहीं जा सकते। इनका साहस जब संगीता ने कहा तब इनका भाव यही था कि हम वहां नहीं जा सकते, हम वहां कैसे जा सकते हैं, वहां तो बड़े लोग भी नहीं जा सकते, वह बर्फ से ढका हुआ है। ऐसी बातें वह कर रहे थे, वह सोच ही रहे थे जाने का, और रोज तो वहां बर्फ से खेला करते थे। तो वह अपना निश्चय कर